राजा विक्रमादित्य अत्यंत सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। गांधार नामक राज्य में कानून व्यवस्था बहुत कड़ी थी। राजा ने हर काम के लिए कानून बना रखे थे और कानून तोड़ने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। एक कानून के अनुसार कोई भी आदमी किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता था। गुरुदत्त नामक एक व्यापारी अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। वो बहुत पैसे कमा चुका था। अब गुरुदत्त का दिल चाहता था कि उसका भी एक परिवार हो। एक दिन गुरुदत्त ने मंदिर में एक सुंदर स्त्री को देखा। वो उससे प्रेम करने लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि वो उस सुंदरी के बारे में पता करके बताए ताकि वो उससे विवाह कर सके। कुछ दिनों बाद नौकर ने बताया कि सुंदरी का नाम चंद्रसेना था, लेकिन उसका विवाह तो तय हो चुका था। उसके पति का नाम जयकर्ण था। यह सुनकर गुरुदत्त का दिल बुरी तरह टूट गया। एक दिन गुरुदत्त को चंद्रसेना की ओर से एक पत्र मिला। उसने लिखा था कि वो गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई। उसने वचन दिया कि वो किसी भी हाल में कुछ दिनों बाद उससे मिलने अवश्य आएगी। पत्र पाकर गुरुदत्त को बहुत खुशी हुई। जब चंद्रसेना का विवाह जयकर्ण से हो गया तो उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया। ये सुनकर जयकर्ण को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती। जयकर्ण ने उसे गुरुदत्त से मिलने की अनुमति दे दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी। शाम होने को थी। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। रास्ता भी एकदम सुनसान पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो एक चोर था। वो चंद्रसेना के सारे गहने लेना चाहता था। चोर को देखकर पहले तो चंद्रसेना घबराई, फिर हिम्मत बटोर कर बोली कि उसे जाने दिया जाए। उसने चोर को सारी बात बताते हुए कहा कि वो वापसी में उसे अपने सब गहने उतार कर दे देगी। चंद्रसेना बोली, ये एक खानदानी स्त्री का वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चंद्रसेना की बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। जब वो अपने प्रेमी गुरुदत्त के पास पहुंची तो वो उसे देखकर हैरान हो गया। गुरुदत्त बोला, तुम इस तरह आधी रात को क्यों आई? अरे आज तो तुम्हारा विवाह भी था। तुम विवाह की पहली रात अपने पति के साथ रहने के बजाय मुझसे मिलने आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है? चंद्रसेना बोली, मैंने कहा था कि एक दिन तुमसे भेंट करने आऊंगी। गुरुदत्त बोला, क्या तुम्हारे पति को इस बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी। तू बोला, अब तुम दूसरे की पत्नी हो। मैं किसी दूसरे की पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हमारे राज्य में ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। चंद्रसेना अपना सा मुंह लेकर लौट गई। उसने सोचा था कि वो अपने पति की आज्ञा से अपने प्रेमी से भी मिलती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। वापसी पर रास्ते में चंद्रसेना को वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर कारण जानना चाहा तो चंद्रसेना ने उसे सब कुछ बता दिया। चोर ने उसकी तारीफ की कि वो अपने प्रेमी को दिया गया वचन निभाने गई थी। उसने उसे शुभकामनाएं दी और उसके गहने लिए बिना ही चला गया। चोर ने जाने से पहले चंद्रसेना से कहा, मैं तो तुम्हारे पति की तारीफ करूंगा जिसने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने जाने दिया। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुदत्त से मिलने गई और उसने तुम्हें डांट कर वापस भेज दिया। ये दुनिया भी अजीब है। अच्छा, आराम से घर जाना, अब मैं चलता हूं। चंद्रसेना ने डरते डरते उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम सचमुच मेरे गहने नहीं लोगे? नहीं, तुम पर तो पहले ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एक चोर होने से पहले इंसान भी हूं। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूं। तुम आराम से घर जाओ। चोर ने उत्तर दिया। जब चंद्रसेना ने घर जाकर पति को सारी बात बताई तो उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो भी उससे नाराज था। उसने कहा, राजा, मंत्री, पत्नी, व्यक्ति के बाल और नाखून अपने अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। किसी विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि अपने पति के प्रति वफादार रहे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, विक्रम, जयकर्ण, चोर और गुरुदत्त, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए चुप रहे।
वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, इन तीनों में से चोर ही सबसे श्रेष्ठ है। जो ही चंद्रसेना ने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया, उसने उसे प्यार करना छोड़ दिया। जब गुरुदत्त को चंद्रसेना के विवाह का पता चला तो उसने सजा के डर के कारण उससे अपना संबंध तोड़ लिया। लेकिन चोर ने चंद्रसेना की सारी कहानी सुनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहता तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए चोरी तीनों में श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना के दुख में दुखी होते हुए उसे दिलासा भी दिया। जब बेताल ने यह उत्तर सुना तो वो मन ही मन राजा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने। तुम सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा हो। लेकिन तुमने बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। वे सोच रहे थे कि अभी उन्हें बेताल से न जाने कितनी कहानियां सुननी पड़ेंगी।